हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड। पहले हम कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में भी सीख लेते हैं, क्योंकि वो चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। और ये जो इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनी है। ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें यूज हुआ है पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो ये पॉलिनोमियल है जिसको यूज करके ये इक्वेशन बनी है। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, इक्वल्स टू का साइन होता है। पॉलिनोमियल आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। अच्छा, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस है, ठीक है। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, सिर्फ उन्हीं को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो उसमें ज्यादा हम नहीं जाते, अभी पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये पॉलिनोमियल जिससे ये बना है। अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करूं इस इक्वेशन में और x इक्वल्स टू 1 पुट करूं इस पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल क्योंकि पहले हम कर चुके हैं इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों को। तो देखिए क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में पुट किया मैंने 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, माइनस 3 प्लस 1 विच इज 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड है आपकी 0, ठीक है। अब हम यहां क्या कहेंगे, इस x इक्वल्स टू 1 को हम कहेंगे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, x इक्वल्स टू 1 पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, और ये वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। इस केस में हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू 1 इज, क्या बोलते थे हम, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी जब पॉलिनोमियल की बात आएगी तो हम इसको x की वो वैल्यूज जो इसको 0 कर दें, और जब इक्वेशन की बात आएगी तो x की वो वैल्यूज जो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कर दें, जिसमें राइट हैंड साइड में आपके 0 है, उनको, उन x की वैल्यूज को पॉलिनोमियल के केस में हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम कहेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एज यू कैन सी, zero of polynomial and roots of quadratic equation are the same। एक चीज और हमने सीखी थी पॉलिनोमियल्स में कि एट मोस्ट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 zeros हो सकते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 zeros ही हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा जीरो उसके नहीं होंगे। यानी कि अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या होंगे, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट्स जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा रूट्स नहीं होंगे, उससे कम हो सकते हैं पर 2 से ज्यादा कभी नहीं होंगे, ठीक है। ये पॉलिनोमियल में हमने सीखा था कि जो भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे, गॉट इट, ठीक है। अब असली मुद्दे पे आते हैं कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करके हमें सोल्व करना है, यानी इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, इसका फैक्टराइजेशन करना है। ये इस इक्वेशन को मैंने अलग से लिख लिया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मेथड जो आपको यूज करना है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट स्टेप उसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम जर्नल फॉर्म लिख लेता हूं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, जर्नल फॉर्म लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, जर्नल फॉर्म बोलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स होगी, एक फर्स्ट टर्म, एक सेकंड टर्म, एक थर्ड टर्म इस फॉर्म में लिखने पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। राइट
down the quadratic equation in standard form. ठीक है, ये पहला स्टेप है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो सेकंड स्टेप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म with their respective साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। रेस्पेक्टिव साइन से मतलब है कि फर्स्ट का जो साइन है वो फर्स्ट के साथ, सेकंड का जो थर्ड का जो साइन है वो थर्ड के साथ। ठीक है, सो वो पॉजिटिव है दोनों तो भी कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है दोनों तो नेगेटिव, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव है तो साइन के साथ हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां देखिए 2x² फर्स्ट टर्म हो गई और थर्ड टर्म हो गई आपकी 1, और दोनों ही पॉजिटिव हैं तो साइन लिखने की जरूरत नहीं, आपके पास आ गया 2x²। एक चीज और देखिए, यहां आप x² रख भी सकते हैं, ना भी रखें। वेरिएबल जो है वो ना रखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको अलग से भी लिख देता हूं। देखिए वहां से आ गया 2, यहां से आ गया 1, आपके पास आंसर आ गया 2। ठीक है, तो वेरिएबल ना भी रखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप, मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करना है। ठीक है, इसीलिए मेथड का नाम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। अब उसको स्प्लिट कैसे करें वो कंडीशन लगती है इस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पहले फिर एक्सप्लेन करता हूं। स्प्लिट द मिडिल टर्म, split the middle term so that its product of its parts, दो पार्ट्स में आपने उसको स्प्लिट किया, मिडिल टर्म इन टू पार्ट्स। अच्छा ये भी लिख देता हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन टू पार्ट्स सच दैट, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, सच that product of parts is equal to, प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है उसके इक्वल होना चाहिए। इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ठीक है, एंड सम ऑफ पार्ट्स इज इक्वल टू द थर्ड टर्म इटसेल्फ, सेकंड टर्म इटसेल्फ, मिडिल टर्म या मिडिल टर्म जो सेकंड टर्म है, मिडिल टर्म इटसेल्फ। ठीक है, सो उसका सम या डिफरेंस, सम या इसमें डिफरेंस भी लिख सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, सम और डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, सम या डिफरेंस दोनों चीजें। ठीक है, या तो ऐड करने से वो आ जाए या फिर सब्ट्रैक्ट करने से, डिफरेंस उनका लेने से, उन दो पार्ट्स का लेने से मिडिल टर्म आ जानी चाहिए विद इट्स साइन। ठीक है, विद साइन। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, सो फिर से पढ़ देता हूं, थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म इन टू पार्ट्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड टर्म एंड सम और डिफरेंस ऑफ पार्ट्स इज इक्वल टू द मिडिल टर्म इटसेल्फ विद साइन। गॉट इट, ये होना ही चाहिए। ठीक है, सो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, -3x साइन के साथ ही रखनी है, और यहां दूसरी साइड में लिख रहा हूं बिना x के। ठीक है, क्योंकि आप कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट्स पे परफॉर्म करके भी इसको
सोल्व कर सकते हैं, x ना रखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो -3x के दो पार्ट ऐसे चाहिए मुझे जिनका प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास क्या आए 2x स्क्वायर, और सम या डिफरेंस करूं तो मेरे पास आए 3x। ठीक है, सो दो पार्ट्स ऐसे क्या हो सकते हैं, देखिए इसको मैं तोड़ लूं अगर -x और -2x में, तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा -x इंटू -2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, या मैं इसके दो टुकड़े लिख लेता हूं इसके आगे, -x और -2x। ठीक है, ये दो टुकड़े कर लिए मैंने इसके, और अब इनका प्रोडक्ट यहां कर देता हूं। तो देखिए अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और -x प्लस -2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3x। ठीक है, 3 के भी ऐसे ही दो टुकड़े किए मैंने, एक तो -1 और एक -2, मतलब सिर्फ अगर कोफिशिएंट ले रहा हूं तो -1 इंटू -2 मेरे पास आ जाएगा 2, जो कि प्रोडक्ट है फर्स्ट और थर्ड टर्म के कोफिशिएंट्स का, और -1 प्लस करूं -2 में तो मेरे पास आ जाएगा -3, जो कि मिडिल टर्म है इटसेल्फ विद साइन। देखिए गॉट इट। नाउ अब क्या करना है, अब वापस से मुझे वही इक्वेशन लिखनी है, बट मिडिल टर्म की जगह उसके ये दो पार्ट्स लिखूंगा मैं। ठीक है, सो अगेन राइट डाउन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन write down the quadratic equation but with parts of middle term। ठीक है, ये ढंग से नहीं मिला, पार्ट्स ऑफ मिडल टर्म, मिडल टर्म है उसके पार्ट्स लिखने हैं मुझे। ठीक है, सो 2x स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसमें क्या लिख सकता हूं मैं, -x -2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकता हूं, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2x स्क्वायर -2x -x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों पार्ट्स हैं, उनका एडअप होके -3x आना है, और एडिशन जो है वो आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो पहले -x -2x लिखूं या फिर -2x -x लिखूं, दोनों में एडअप होना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उससे फायदा क्या होना है, अलग अलग तरीके से देखिए, यहां 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। देखो दोनों तरीके से मैं करके दिखाता हूं, आंसर आपका दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, तो यहां देखिए इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में आप x कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास बच जाएगी 2x -1। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में कोई टर्म कॉमन नहीं है, और बट मुझे कुछ तो निकालना है, तो मैं -1 कॉमन ले लेता। ठीक है, 1 कॉमन किसी में से भी निकाल सकते हो आप, प्लस माइनस क्यों लेंगे आप, क्योंकि देखिए यहां 2x प्लस का है और ये 1 माइनस का है, तो ऐसी ही टर्म लेके आनी है मुझे ब्रैकेट में। सो अगर मैं -2x में से -1 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास +2x बच जाएगा, और +1 में से -1 कॉमन ले लूंगा तो -1 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दो टर्म्स बच गई मेरे पास। दो टर्म्स कौन कौन सी, देखिए टर्म्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में टर्म्स किनको बोलेंगे, जो प्लस या माइनस से सेपरेट आउट हो। ये मल्टीप्लाइड है दोनों आपस में, बीच में ये माइनस का साइन है, और ये 1 मल्टीप्लाइड दिस है, तो ये दो अलग अलग टर्म्स हो गई। और इन दो अलग अलग टर्म्स में से 2x -1 ऐसा है जो दोनों में है, कॉमन है। सो 2x -1 ले लिया मैंने कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में से तो बच गया x लिख लिया मैंने, सेकंड टर्म में बच गया -1, जो बीच वाला ये -1। ठीक है, तो x -1 इक्वल्स टू 0। ये आपके फैक्टर्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से।
ठीक है, इन फैक्टर्स से मैं x की वैल्यूज निकाल सकता हूं जो इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। ठीक है, सो क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दूसरा पेन लेता हूं मैं, ब्लैक ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब 2x माइनस 1 या तो 0 है। ठीक है, और उससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2, तो एक वैल्यू आ गई x की। या फिर क्या है, और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कोई तो एक 0 है उनमें, या हो सकता है दोनों 0 हो। ठीक है, तो हम दोनों को 0 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो x इक्वल्स टू 1, एक ये वैल्यू हो गई। सो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके एटमोस्ट दो रूट्स हो सकते हैं, तो दोनों रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। एक हो गया x की वैल्यू हाफ और एक x इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो 1 and 1/2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए इधर सोल्व करते हैं इसको। इधर मैंने क्या है, इसको अलग तरीके से लिखा है। सो इस 2x स्क्वायर और 2x में से कॉमन आ जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, फर्स्ट टर्म में से x बच गया, सेकंड टर्म में -1 बच गया। अब देखिए आगे मैं कॉमन इस तरीके से लूंगा कि ब्रैकेट जो आए उसमें एक x आए, x माइनस 1 आए, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए। तो माइनस x मेरे पास है, तो मैं -1 कॉमन ले लेता हूं ताकि प्लस का x आ जाए, और प्लस का x है बाद में, उसमें से -1 कॉमन आएगा तो वो भी -1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये दो टर्म्स बनी इनमें x -1 कॉमन है, सो x -1 कॉमन ले लिया। यहां फर्स्ट टर्म से बच गया 2x और सेकंड टर्म में से -1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, यहां इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ये और ये सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों उन्हीं टर्म्स का प्रोडक्ट है, यानी वही फैक्टर्स आप निकाल के लाए हैं, फैक्टराइजेशन आपने कर दिया। ठीक है, और सेम टर्म्स ही आई है। अच्छा, इनका मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब या तो x -1 इक्वल्स टू 0 है, जिससे x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आपके पास, और या फिर 2x -1 इक्वल्स टू 0 है, जिससे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो वही रूट्स आ गए आपके पास, x इक्वल्स टू 1 एंड हाफ। ठीक है, तो आंसर में आपके कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं। गॉट इट। सो ये मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है और उसके दो पार्ट्स ऐसे निकालने हैं कि प्रोडक्ट तो उसका फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आए, और सम या डिफरेंस करूं तो वो थर्ड टर्म जो मिडिल टर्म है उसके बराबर ही आए। जंबल अप हो गया, मैं फिर से बताता हूं। मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करना है, उसके दो टुकड़े करने हैं हमें। वो टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि उनका प्रोडक्ट अगर करूं तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर आए, और अगर सम या डिफरेंस लूं तो जो मिडिल टर्म है वो आ जाए। गॉट इट। ठीक है जी। सो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, और एक एग्जांपल लेके मैंने आपको इसको अप्लाई करना बता दिया है। किसी पे भी अब आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, और फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और उन फैक्टर्स से फिर आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और अगर सिर्फ पॉलिनोमियल है आपके पास तो पॉलिनोमियल के आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।